हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो अगर रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई करें, रिसोर्सेज को अगर हम डिवाइड करें, तो रिसोर्सेज हमारे तीन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं, कुछ ह्यूमन मेड होते हैं और कुछ ह्यूमन होते हैं। तो रिसोर्सेज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला रिसोर्स जो है नेचुरल रिसोर्स, उसके बारे में जान लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हमको नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा हम मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसके, एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये एग्जाम्पल है इसके नेचुरल रिसोर्सेज के। मैनी ऑफ दीज सोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमको नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, हमें उनका कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है और उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. और कई बारी ऐसा होता है कि हमें नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने के लिए टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है, तब जाकर हम उस रिसोर्स को और बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते हैं। अब ये टूल्स और टेक्नोलॉजी क्या है? टूल्स और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम रॉ फॉर्म में डायरेक्टली नेचर से मिली हुई तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और उसके अंदर हम कभी कभी क्या करते हैं कि अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को ऐड कर देते हैं, टूल लगा देते हैं उसके अंदर में, ताकि हमको उसको यूज़ करने में आसानी हो जाए। टूल का मतलब है हर वो चीज़ जो किसी भी चीज़ के साथ ऐड होती है और उसको आसान बना देती है यूज़ के लिए, उसको टूल्स कहा जाता है। अब आता है नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बाद जो नेचुरल रिसोर्स है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। सम ऑफ दीज आर unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy। तो वो रिसोर्सेज जो रिन्यू हो जाते हैं यानी दोबारा बन जाते हैं, या रेप्लेनिस्ड क्विकली यानी कि ऐसा होता है कि वो जैसे ही ख़त्म होते हैं दोबारा से क्रिएट हो जाते हैं, तो वो रिसोर्सेज जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि कभी ख़त्म होने वाले रिसोर्स नहीं होते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितनी भी हो जाए उनके ऊपर उनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये इतनी हमारे पास अमाउंट में है कि डेली हम यूज़ करते रहते हैं इनको, लेकिन फिर भी ये डेली यूज़ करने के बाद भी इतने हज़ारों सालों से ख़त्म नहीं हुए हैं। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो रिन्यूएबल होते तो हैं, यानी जल्दी जल्दी क्रिएट तो हो जाते हैं, जैसे वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट, लेकिन अगर इनका केयरलेस तरीके से यूज़ किया जाए यानी कि सही तरीके से यूज़ ना किया जाए, तो कभी कभी जो इनका स्टॉक है यानी कि जो हमारे पास पड़ा हुआ है स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो हमारे पास अभी हमने रखी है अपने स्टॉक में कि आने वाले टाइम में जब काम आए तो हम यहाँ से उसको निकाल के यूज़ कर पाएँ। तो अगर हमने सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो जो हमने बचा के रखा हुआ है अपने फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पर भी वो भी ख़त्म हो सकता है और फ्यूचर के लिए फिर कम पड़ सकता है अगर हम वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट का सही तरीके से यूज़ ना करें। वाटर सीम टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। जो वाटर है वैसे तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो अनलिमिटेड हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जो एक फ्रेश वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है हमारे पास, वो शॉर्टेज उसकी, और जिस तरीके से जो हमारे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं वो सूखते जा रहे हैं, ड्राई होते जा रहा है, और जो ये सारी जो प्रॉब्लम है आज के हमारे वर्ल्ड में,
बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आई हैं। और ये हमें दिखाता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी अगर हम सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनकी शॉर्टेज है और उनका ख़त्म होना है वो हमें देखने को मिलता है। फिर आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा जो है बनकर क्रिएट नहीं होते हैं। और दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, once the stock are exhausted it may take thousands of years to be renewed or replenished। ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड होते हैं यानी कि कम होते हैं और एक बार अगर ख़त्म हो जाए तो बहुत साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं उन्हें दोबारा से क्रिएट होने में, और इसीलिए उनको माना जाता है कि वो क्रिएट नहीं हो सकते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा टाइम जब लग रहा है तो इंसान की लाइफ ही बहुत कम होती है और उस पीरियड ऑफ टाइम में वो क्रिएट होकर नहीं आता है दोबारा से, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर में रखा गया है। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, अब हजारों साल तक तो ह्यूमन नहीं रहता है तो कुछ ही साल तक रहता है, इसीलिए इन रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर में रखा गया है। जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल। तो कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरियन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड। तो जिस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, ये डिपेंड करता है उनके टेरियन, क्लाइमेट और ऑल्टीट्यूड की वजह से। क्योंकि कुछ ऐसी टेरियन होती हैं यानी कि जो लेवल होता है हमारे अर्थ का, वो कहीं पे किस अलग तरीके का टेरियन होता है, कहीं अलग तरीके का टेरियन होता है। जैसे कहीं प्लेटूज होते हैं, कहीं माउंटेन्स होते हैं, कहीं प्लेन्स होते हैं, कहीं का क्लाइमेट कुछ होता है, कहीं का ऑल्टीट्यूड कुछ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिसोर्सेज उस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर पाए जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो हमारे जो अर्थ पे जो जिस तरीके से कहीं भी कोई एरिया एक जैसा नहीं है, कहीं तो बिल्कुल माउंटेन एरिया है, कहीं पे बिल्कुल प्लेन एरिया है, कहीं पे जो है वो प्लेटूज हमें देखने को मिल जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारे रिसोर्सेज एक ही जगह पर नहीं मिलते हैं। हर रिसोर्सेज का जो ग्रोथ है वो अलग अलग टेरियन की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, ऑल्टीट्यूड की वजह से होता है, और हर जगह का ये टेरियन, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड सेम नहीं होता है। इसलिए इन रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या है, अनइक्वल है। अभी स्टॉक ऑफ रिसोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लिखा हुआ है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। स्टॉक का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हमने आने वाले टाइम में यूज़ के लिए रखी हुई हैं, उसे स्टॉक कहा जाता है। फिर आता है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। आयरन ओर was not a resource until people learned to extract iron from it। तो जो नेचुरल ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं या नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको अगर हम यूज़ ना करें, उनको अगर हम ना देखें या उनके ऊपर कोई भी तरह की एक्टिविटी ना करें या उनके ऊपर टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करें, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं और हम उनके बारे में कभी नहीं जान पाते कि वो भी एक टाइप के रिसोर्स हैं। जैसे इन्होंने आयरन ओर के बारे में एग्जांपल दिया। अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ना होती या हमारे पास ऐसे टूल्स ना होते कि हम जो है आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर पाते, निकाल पाते, और हम जान पाते कि भैया आयरन ओर कहाँ पे मिलेगी हमें और आयरन ओर से क्या चीज़ बन सकती है, अगर हम इस चीज़ के बारे में हमारी नॉलेज ना होती, स्किल ना होती, हमारे पास टूल्स ना होते, टेक्नोलॉजी ना होती, तो शायद हम कभी भी आयरन ओर से आयरन को निकाल नहीं पाते। People use natural resources to make building, bridges, road, machineries, vehicles, which are known as human-made resources। ऐसे सारे resources जो ह्यूमन्स ने बनाए हैं, ह्यूमन ने बनाए हैं उनको अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, टेक्नोलॉजी, या फिर हम बात करें नॉलेज, स्किल, तो उन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, और टेक्नोलॉजी भी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। वो कहीं नेचुरली नहीं मिलती है, हम उस चीज़ को सोचते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके वो टेक्नोलॉजी बनकर तैयार होती है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju.
तो जो बच्चे हैं वो भी समझ चुके हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाते हैं। अब आता है हमारा लास्ट रिसोर्स जिसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स। हम पहले भी बात कर चुके हैं कल की इस वीडियो में कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। एक दूसरे की जब हम मदद करते हैं और एक दूसरे को जब हम किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं या उनको किसी भी तरीके से मतलब हम अगर उनकी मदद कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के लिए क्या बन जाते हैं, रिसोर्स बन जाते हैं। People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so। तो जो लोग हैं जब वो अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को नेचुरल सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने पे, तो ये कौन करता है, ये ह्यूमन ही करते हैं। तो ह्यूमन ही एक ऐसा रिसोर्स है जो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग और अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग जब वो सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करने लग जाता है, चेंज करने लग जाता है रिसोर्सेज में, तो ये स्किल और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ह्यूमन ही कर सकता है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए ह्यूमन बींग्स को स्पेशल रिसोर्स कहा गया है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। और अगर इंसान को, लोगों को एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करी जाए, यानी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, तो लोग जो हैं एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन सकते हैं। क्योंकि जब उनके पास एजुकेशन और अच्छी हेल्थ रहेगी तो वो लोग क्या करेंगे कि वो अपनी नॉलेज, अपनी स्किल जो उन्होंने लर्न करी है उसका यूज़ कर डिफरेंट सब्सटेंसेस जो नेचुरली मिलते हैं उनका यूज़ कर अपने लिए डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाते रहेंगे। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जब हम किसी भी ह्यूमन की या बहुत सारे लोगों की जो क्वालिटी है, उनकी सोच की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं एजुकेशन से और उनको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोग और रिसोर्सेज को क्रिएट कर पाते हैं। और इसी चीज़ को यानी क्वालिटी प्रोवाइड करना ह्यूमंस को, और ह्यूमंस के अंदर में ये क्वालिटी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ के थ्रू, अच्छी ट्रेनिंग के थ्रू देना, इसी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा कि जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, और हमने जाना कि रिसोर्सेज 3 टाइप के थे, जिसके अंदर में सबसे पहला नेचुरल रिसोर्स थे, फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स थे, और लास्ट में हमने पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं और किस तरीके से ह्यूमन एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। आप ये जो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, और आप देखोगे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से एक साइंटिस्ट ने जब पढ़ा कि ये फार्मर्स को ये प्रॉब्लम हो रही है, और उसने अपनी स्किल नॉलेज का यूज़ कर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से ये एक जो साइंटिस्ट है वो दूसरे ह्यूमंस के लिए क्या बन गए, रिसोर्स बन गए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको समझ पाएँ, तभी आप उनके लिए क्या बन पाओगे, रिसोर्स बन पाओगे। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे हम उस वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।